कर लिया था तुमने? हाँ, अपनी मामा को छोड़कर जा रही थी। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी प्रेशियस हो। हाँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुझे पता है इन सब ने मजबूर किया ना तुम्हें ये सब करने के लिए। डोंट वरी, मम्मा आ गई है ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। You trust मम्मा ना? देखना, मैं इन सब पर केस कर दूंगी और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। क्या हॉस्पिटल में भी अभी भी यही सब सोच रहे हो? मेरी इस कंडीशन में भी आप यही सोच रहे हो कि मोना आंटी और उसकी बेटी को आप कैसे सबक सिखा पाओगे? कौन कैसी माँ हुआ? मुझे ये कहना नहीं चाहिए, किसी भी बेटी को ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है ये कहने के लिए। I wish काश आप मेरी माँ नहीं होती। काश मेरी मम्मा मोना आंटी जैसी होती। जो मेरी गलतियों को अपने फायदे के लिए यूज नहीं बल्कि मुझे थप्पड़ मारती जैसे उन्होंने बुलबुल को लगाया। माँ, आपने तो हद ही कर दी। हर एक माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ शादी करे जो उसको खुश रखे। आपने तो मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ करवा दी जो मुझे प्यार ही नहीं करता, वो जब करता था तब अपनी शादी तोड़वा दी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। लोग बच्चों को अपनी आंखों का तारा कहते हैं, मैं तो वो बदनसीब हूँ जो अपनी माँ के हाथों की पुतली बन के रह गई। आपने मुझे क्या बना दिया और आप खुद क्या बन गए? जिन लोगों ने आपकी 1000 गलतियों के बाद भी मेरा भला सोचा, जिन लोगों की वजह से मैं जिंदा हूँ, आप उन्हीं को जेल भेजना चाहते हो। You're sick, माँ। You're sick। आपको बदले की नहीं, इलाज की जरूरत है। तो शर्म आती है आपको अपनी माँ कहने में भी। प्लीज के यहाँ से चले जाए। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखी। मैंने कहा ना, इनको बोलो यहाँ से चले जाओ। Just leave, माँ। छोड़ दो मुझे अकेले। पापा जी। हाँ, रोहन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अच्छा? और अनुष्का का नाम लिया साजिश में। ये लोग अनुष्का को गिरफ्तार करना है। बहुत अच्छे, चलो अंदर ही होगी वो। आई।
मिस अनुष्का सरकार, आपको मिस्टर प्रदीप के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। बोला तुमने फिर से मुझे धोखा दिया। सबके सामने अच्छी बनती और फिर से धोखा दिया तुमने मुझे। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों कर दिया ऐसा मेरे साथ? अनुष्का जी, रोहन के बयान के बाद ही हम आपको अरेस्ट करने आए हैं, ना किसी के कहने पर। चलिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर। मैं ये केस वापस ले रही हूँ। क्या? जी, मुझे इस केस को आगे नहीं बढ़ाना। मुझे लगता है इस वक्त अनिका को अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है। I'm sorry, मैंने आपका टाइम बर्बाद किया। मुन्ना, आप ये क्या कर रही हैं? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं यही करना चाहती हूँ जतिन जी। I'm sorry, इंस्पेक्टर। चलो। क्यों करती हो ये सब? लोगों के सामने महान बनना बहुत अच्छा लगता है ना? मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है, पर काश तुम्हें अच्छा इंसान बनने का मतलब पता होता। देखो अपने आप को, तुम देखा है तुमने अपने आप को? क्या हालत हो गई है तुम्हारी। कभी ना किसी का अच्छा सोचा है, ना कभी किसी का अच्छा किया। अपने आप को बदलने के बजाय सिर्फ सोचा तो बदला। किस बात का बदला ले रही हो तुम? अपनी ही गलती पर दूसरों को दोषी ठहराना और फिर उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करना। बहुत आगे निकल चुकी हो तुम अनुष्का। अब कोई भी सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है। कोई जेल भी तुम्हें सुधार नहीं सकती है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि आज तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं है। जाओ और रहो अपने आलीशान बंगले में, बिल्कुल अकेली। कोई नहीं होगा वहां जिसे तुम अपना कह सको या जो तुम्हें अपना कह सके। दूसरों की जिंदगी में दीवार बनकर रहती थी ना, अब रहोगी तुम चार दीवारी में बिल्कुल अकेली पूरी जिंदगी। और ये सजा तुम्हें मैं नहीं सुना रही, ये सजा तुमने खुद चुनी अपने लिए अनुष्का। अब शायद तुम्हारा साया भी तुम्हारे साथ नहीं चलेगा अनुष्का। अगर कोई साथ चलेगा तो वो है तुम्हारे कर्म। बदले की नहीं, इलाज की जरूरत। शर्म आती है आपको अपनी माँ कहने में भी।
हम जल्दी से ठीक हो जाए। मैं आपको दादू बोल सकती हूँ ना, और आप मुझे सही और गलत का फर्क सिखाएंगे। और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस वैसे का वैसा ही है। जब हम दोस्त हैं ना, बुलबुल, आई होप तुम्हें याद होगा मेरी शादी पे तुमने मुझे गिफ्ट दिया था। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, और तुमने भी याद नहीं दिलाया कि तुम्हारा बहन हो तुम मेरी। इसी नाते मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो ये लो, मेरी तरफ से। थैंक यू अनिका, थैंक यू सो मच। क्या क्या है ये? आंटी, ये डिवोर्स पेपर्स हैं। मैं इनको इनका प्यार वापस दे रही हूँ ताकि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। अनिका, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो मुझे दोगी? ऑफ कोर्स आंटी, आप मांग के तो देखो। अपनी माँ को माफ कर दो। बुलबुल, क्या देख रहा है? क्या हो रहा है? देख, दाल में तो कुछ काला है। भाई, तुम्हारे मिजाज आजकल इतने बदले बदले जो लग रहे हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर घूम रहे हो, मुंह पे इतनी हंसी है, चेहरा खिलखिला रहा है, इतना ग्लो कर रहे हो। क्या बात है? पक्का किसी लड़की का चक्कर है ना? और वो लड़की है भी है, ये तो मुझे पता है। अब तू मुझे बता दे कि वो कौन है, वरना मैं ढूंढ लूंगी। देख बुलबुल, तू अपना इन्वेस्टिगेटिव दिमाग मत लगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं? नहीं नहीं, सच्ची में वो मैं बस। अच्छा, तो अपना कैमरा दिखा। नहीं वो। अरे दे तो। नहीं नहीं। अरे वो आ गई। देख बुलबुल, कैमरा देख। बुलबुल, कैमरा देख। नहीं, रुक। गिर जाएगा, देख बहुत महंगा है। मेरी माँ देख। ओ
मेरी बहन पर दिल आया है। अनिका, हाँ? सच्चा प्यार करता है कि नहीं? हाँ यार, बहुत ज्यादा। और उसे तो ये बात पता भी नहीं है। मेरी हेल्प करना। देखा, वो मेरी बहन है तो इतनी आसानी से तो नहीं मानेगी। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे तुझे, लेकिन दोस्ती के नाते जो हो सकेगा करूंगी। ये ले। अरे भैया जल्दी करो, कुछ भी तैयारी नहीं हुई, अभी बाहर कुछ भी नहीं है, बारात आती होगी। ये यहाँ पे किसने रखा है? तो थोड़ा बोला ना तेरे को हो जाएगा 5 मिनट में। फूल वूल हो गए हैं, सारा डेकोरेशन का टाइम। तू सुन तो हो जाएगा। तैयार होगी, बुलबुली को भी तो तैयार करना है। कब आएगी? तुम तो कुछ काम करेंगे कि नहीं करेंगे? भैया इसको यहाँ पे ऊपर लगाना। अनिका दी, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? हमारी हेल्प करो ना। नहीं नहीं, क्या बुलाया मुझे? दी, क्यों नहीं बुला सकता? अब कौन बुला सकता है? तो चलो ना फिर। इतना सेंटी क्यों हो रही हो? इसकी शक्ल देख के तुझे ऐसे नहीं लग रहे? उसे आंटी बुलाना चाहिए। क्यों बुला रहे? अच्छा, आंटी की अच्छा नो, चलो मैं तुम लोगों की मदद करती हूँ। तुम लोग बाहर देखो, मैं अंदर देखती हूँ। ओके, ध्यान से, पूरा काम नहीं हुआ अभी। अरे ये पंडित जी क्यों नहीं आए अब तक? प्लीज उनको जरा जल्दी कॉल करो। किसने रख दिया है? खुद ही उठा लेगी। मैं मदद करूं? हाँ या प्लीज। काफी हेवी है। इधर ही रखना है? हाँ बस वहाँ। थैंक यू। अनिका, अनिका, मैं वो कुछ कहना चाहता था। हाँ? वो कुछ नहीं, जाने दो। मैं तैयार हूँ। हाँ, पर मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। हाँ, और जिस तरह से घबरा रहे हो कभी पूछ भी नहीं पाओगे। यू रोज रोज बहाने बना के मुझसे मिलने आते हो तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो बताओ, कब जा रहे कॉफी पीने? अभी चलते हैं, शादियां तो होती रहती हैं। अभी चलते हैं कॉफी के लिए। नहीं, शादी के बाद। मोना, क्या बात है बेटा, तू यहाँ खड़े खड़े हंस रही है? अच्छा जी। लगता है अब हमें एक और शादी की तैयारी जल्दी करनी पड़ेगी। हाँ। चल लगे रहने दे। आप लोग जरा बाहर जाएंगे, मुझे दादू से बात करनी है।
आप रोएंगे ना तो मैं भी रोऊंगी। तू मेरी लाडली है, समझ में नहीं आ रहा बुलबुल, तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा। मैं ना तेरे लिए कुछ लाया हूं, मेरे और सुहासी की तरफ से। उसने मुझे न जाने कितनी बार फोन कर करके याद दिलाती रहती है, हमारी तरफ से दे देना बुलबुल को, हमारी तरफ से दे देना। मैंने कहा दे दूंगा बुलबुल। भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। क्या कर लिया था तुमने? हाँ, अपनी मामा को छोड़कर जा रही थी। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए कितनी प्रेशियस हो। हाँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है। मुझे पता है इन सब ने मजबूर किया ना तुम्हें ये सब करने के लिए। डोंट वरी, मामा आ गई है ना, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। You trust मामा ना? देखना, मैं इन सब पर केस कर दूंगी और तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। यहाँ हॉस्पिटल में भी अभी भी यही सब सोच रहे हो? मेरी इस कंडीशन में भी आप यही सोच रहे हो कि मोना आंटी और उसकी बेटी को आप कैसे सबक सिखा पाओगे? कैसी माँ हुआ, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, किसी भी बेटी को ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया है ये कहने के लिए। I wish काश आप मेरी माँ नहीं होती। मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो ये लो, मेरी तरफ से। अगर आप रोएंगे ना तो मैं भी रोऊंगी। तू मेरी लाडली है, समझ में नहीं आ रहा बुलबुल, तेरे बिना कैसे रह पाऊंगा।